आज के वीडियो में मैं आपके समक्ष लेके आई हूँ अगाथा क्रिस्टी की एक और बेहतरीन कहानी ब्लैक कॉफ़ी। तो शुरू करते हैं इस कहानी का हिंदी एक्सप्लेनेशन मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। कहानी की शुरुआत होती है जब हरक्यूल पोयरो के पास एक चिट्ठी आती है सर क्लॉड एमरी की। ये एक साइंटिस्ट हैं और तुरंत बुलाया है हरक्यूल पोयरो को क्योंकि इनके पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और वो हरक्यूल पोयरो के हाथों से ही वो डॉक्यूमेंट आगे किसी अधिकारी को पास ऑन करना चाहते हैं। उन्हें किसी पर भी विश्वास नहीं है क्योंकि अगर ये डॉक्यूमेंट किसी गलत हाथों में पड़ गया तो देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हरक्यूल पोयरो तैयारी करते हैं जाने की सर क्लॉड एमरी के घर पे। इधर सर क्लॉड बहुत परेशान है क्योंकि वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट उनके लॉकर में से गायब हो चुका है। एक एनवेलप के अंदर उन्होंने सिंपल कागज़ पे एक ख़ास तरह का फॉर्मूला लिखा था जो एटॉमिक एक्सप्लोजन के ऊपर था, लेकिन जब वो निकालते हैं वो एनवेलप अपने लॉकर से तो देखते हैं कि वो एनवेलप तो खाली है, उसके अंदर कोई भी कागज़ नहीं है। उधर उनके घर पे बहुत सारे मेहमान आए हैं जिसमें उनकी सिस्टर कैरोलिन है, उनकी भतीजी बारबरा, उनका बेटा रिचर्ड की पत्नी लूसिया भी साथ आई है जो कि एक इटालियन वुमन है। साथ ही उनका सेक्रेटरी एडवर्ड रेनॉर भी वहीं घर पे रहता है। सर क्लॉड को सब पर शक है, कोई भी इसमें से कागज़ चुरा सकता है और वो बहुत अनोखा ढंग निकालते हैं अपने इम्पॉर्टेंट उस कागज़ को वापस लाने के लिए क्योंकि उनको पता है कि कागज़ तो घर में ही चोरी हुआ है। उधर बातें कर रही हैं लूसिया कैरोलिन से। लूसिया बहुत ही ज़्यादा परेशान है, दुखी है और बार बार पे उसे रोना आ रहा है। उससे मिलने के लिए अचानक ही उसके बहुत पुराने दोस्त डॉक्टर कैरेली आ गए हैं जो कि एक आश्चर्यजनक बात है। जैसे ही लूसिया अपने पति रिचर्ड के साथ सर क्लॉड के घर पे आई है उसे ढूंढते हुए डॉक्टर कैरेली जो कि एक इटालियन है वहाँ पर आ गए हैं। रिचर्ड को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और डॉक्टर कैरेली बार बार फुसफुसा के ना जाने लूसिया से क्या बातें करते हैं। लूसिया के हाथ में एक कागज़ है जो वो किसी को भी दिखाना नहीं चाह रही, यहाँ तक कि रिचर्ड को भी वो कागज़ नहीं दिखाना चाह रही। रिचर्ड इस बात से बहुत परेशान है। वो बात करने आता है लूसिया से, लेकिन लूसिया उससे कहती है कि रिचर्ड उस पर भरोसा रखे, वह कभी भी किसी को धोखा नहीं देगी। रिचर्ड थोड़ा गुस्सा होके ही वहाँ से चला जाता है। उधर बारबरा देखती हैं कि एक टिन का बॉक्स रखा हुआ है लाइब्रेरी में अलमारी के ऊपर। वो कहती हैं कि ये टिन का बॉक्स सर क्लॉड की बड़ी बेटी का है जो मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी और अब वो इंडिया चली गई है। सारे मिलके वो टिन का बॉक्स उतारते हैं और उसमें रखी उन रंग बिरंगी शीशियों को देखने लगते हैं। हर शीशी में कोई ना कोई दवाई थी, किसी में टैबलेट्स थे तो किसी में लिक्विड। तभी डॉक्टर कैरेली जो लूसिया के दोस्त हैं वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि तुम लोग एक बहुत ख़तरनाक डिब्बे को छू रहे हो क्योंकि जो मेडिसिन्स इसके अंदर है वो साधारण दवाइयाँ नहीं हैं, वो तो सब की सब जहर की शीशियाँ हैं। डॉक्टर कैरेली सबको बताते हैं कि जितना जहर उस टिन के बॉक्स में उन शीशियों में है इससे 10 से 12 आदमियों का कत्ल हो सकता है। ये बात सुन के सारे आश्चर्यचकित हो जाते हैं और जल्दी से उस टिन के बॉक्स से दूर हो जाते हैं। वो टिन का बॉक्स ड्राइंग रूम में एक टेबल पे रख दिया जाता है। तभी आवाज़ आती है सर क्लॉड की जो बहुत गुस्से में है क्योंकि उनका वो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चोरी हो चुका है। वो सबको फ़ौरन बुलाते हैं कि सब लोग ड्राइंग एरिया में आएँ और टेबल पे गोलाकार होकर बैठ जाएं। यहाँ सारे बैठ जाते हैं। तभी सर क्लॉड अपने नौकर को बुलाते हैं और कहते हैं कि बाहर से दरवाज़ा लॉक कर दो। सब सोचते हैं कि अजीब सी हरकत क्लॉड क्यों कर रहे हैं। सर क्लॉड काफ़ी डोमिनेटिंग थे और घर के सदस्य उनसे थोड़ा परेशान रहते थे। तभी क्लॉड कहते हैं कि मुझे मालूम है एक इम्पॉर्टेंट एनवेलप में से डॉक्यूमेंट चोरी हुआ है। जिसने भी चोरी किया है चुपचाप से वो कागज़ टेबल पे रख दे। वो कहते हैं कि सारी लाइट्स ऑफ कर दी जाएंगी, बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा घर में और उन्हें ये नहीं जानना कि चोरी किसने की है। उन्हें इस समय सिर्फ वो कागज़ चाहिए। वो कहते हैं कि अगर वो कागज़ एनवेलप जो था वो नहीं रखा गया टेबल पर तो उन्होंने हरक्यूल पोयरो को बुलाया है। वो बहुत ही मशहूर डिटेक्टिव हैं और अगर किसी ने भी कागज़ नहीं रखा तो वो ढूंढ निकालेंगे वो कागज़ और उसके बाद चोर को बहुत ही ज़्यादा कठोर सज़ा दी जाएगी। सारी लाइट्स ऑफ कर दी जाती हैं और कमरे में
बिल्कुल सन्नाटा और अंधेरा छा जाता है। थोड़ी देर बाद एक कुर्सी खिसकने की आवाज़ आती है और लूसिया कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ सारी लाइट्स जल्दी से ऑन कर दी जाएं। जब लाइट्स ऑन होती हैं तो कागज़ उस एनवलप के अंदर टेबल पर रखा था। सर क्लॉड बहुत खुश होते हैं। वो एनवलप उठाते हैं, उसके अंदर से वो कागज़ चेक करते हैं और कहते हैं एक बेहतरीन काम किया है तुम लोग ने। चोर ने चुपचाप से वो कागज़ टेबल पर रख दिया है और वो अपनी लाइब्रेरी की तरफ चले जाते हैं। साथ ही कहते हैं कि उन्हें थोड़ी देर में एक ब्लैक कॉफ़ी पीनी है। सब लोग आपस में फुसफुसा रहे हैं कि आखिर चोर कौन था। लूसिया बहुत ज़्यादा परेशान लग रही है। वो ऐसे हिस्टेरिक हो रही है कि लग रहा है उसे पल भर में कुछ हो जाएगा। रिचर्ड की निगाहें लूसिया के ऊपर हैं। रिचर्ड देखता है कि लूसिया उसी टिन के बॉक्स के पास गई है और उसमें से एक शीशी उसने बाहर निकाली। उसमें सफ़ेद रंग की कई गोलियां थीं। सारी गोलियां उसने अपने हाथ में मुट्ठी में बंद कर रखी हैं और जो ब्लैक कॉफ़ी बनकर आई है सबके लिए, जो सर क्लॉड को पीनी है, उन्हीं सारे कप्स में से एक कप में लूसिया वो टैबलेट्स डाल देती है। रिचर्ड उसकी हाव भाव को बहुत ध्यान से देख रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा कि उसकी पत्नी ऐसा क्यों कर रही है। थोड़ी देर बाद रिचर्ड अपने पिता के लिए कप उठाता है कॉफ़ी का और जाने लगता है तो लूसिया कहती कि नहीं नहीं, वो वाला नहीं, ये वाला खास कप उनके लिए है। रिचर्ड को फिर से शक होता है कि ये खास कप उसके पिता के लिए क्यों दिया जा रहा। खैर चला जाता है रिचर्ड अपने पिता को कॉफ़ी देने के लिए। सर क्लॉड जब कॉफ़ी का पहला सिप लेते हैं तो कहते हैं कि कॉफ़ी बहुत ही कड़वी बनी है। वो कॉफ़ी वहीं टेबल पर रख देते हैं। थोड़ी देर में हरक्यूल पॉयरो वहाँ पर आते हैं और वो सीधे सर क्लॉड से मिलने जाते हैं। जब वो सर क्लॉड के कमरे में जाते हैं तो उनकी चीख निकल जाती है क्योंकि सर क्लॉड वहाँ पे मृत पड़े थे और जो एनवलप था टेबल पे उसमें से वो कागज़ गायब था। हरक्यूल पॉयरो समझ नहीं पाते कि आखिर क्या हुआ। उनके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है कि मैंने आने में बहुत देर कर दी। हरक्यूल पॉयरो अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखना चाहते हैं, लेकिन ना जानने कि उन्हें लग रहा था कि रिचर्ड नहीं चाहता कि ये इन्वेस्टिगेशन आगे चले। खैर अपनी इन्वेस्टिगेशन में वो इंस्पेक्टर हेस्टिंग्स और इंस्पेक्टर जैप को भी शामिल करते हैं। हरक्यूल पॉयरो को कुर्सियों के पास गिरी हुई एक चाबी मिलती है। वो चाबी सर क्लॉड के लॉकर की एक डुप्लीकेट की है। जब हरक्यूल पॉयरो उस लॉकर को खोलते हैं तो उसके अंदर से उन्हें कुछ चिट्ठियां मिलती हैं। वो चिट्ठियां सर क्लॉड को लिखी गई थीं। उस पे लिखा था स्टे अवे फ्रॉम द चाइल्ड ऑफ सेल्मा गोएज। सेल्मा गोएज एक बहुत बड़ी इटालियन स्पाई थी, इंटरनेशनल स्पाई थी, बहुत नामी। लेकिन उसका बच्चा, क्यों कहा गया कि उसके बच्चे से दूर रहो। तुरंत इन्वेस्टिगेशन में हरक्यूल पॉयरो ये पता लगा लेते हैं कि सेल्मा गोएज का आखिर बच्चा कौन था। वो और कोई नहीं, रिचर्ड की पत्नी लूसिया थी। लूसिया इस घर में रह रही थी तो क्या वो भी एक स्पाई थी? लेकिन लूसिया के हाव भाव को देख के पॉयरो को ना जाने क्यों बार बार ऐसा लगता था कि लूसिया को फंसाया जा रहा है। वो पहले रिचर्ड से बात करते हैं। रिचर्ड हरक्यूल को सारी बातें बताता है कि कैसे लूसिया ने उस दिन वो गोलियां ली थीं और एक ख़ास कप कॉफ़ी में डाली थीं और उसके पिता ने ये भी कहा था कि कॉफ़ी का टेस्ट आज बहुत बिटर है। फिर हरक्यूल लूसिया से बातचीत करते हैं। लूसिया कहती है कि वो बहुत बुरी तरह फंस चुकी है। उसकी माँ एक बहुत बड़ी स्पाई थी। इस बात को लेकर कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा है। वह और कोई नहीं, डॉक्टर कैरेली हैं। वो उसको बार बार प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि वो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो एटॉमिक एक्सप्लोजन पे है वो चोरी करके उन्हें दे और साथ ही साथ जो लॉकर है सर क्लॉड का उसकी एक डुप्लीकेट की भी बनवाए। उनसे डर के लूसिया ने डुप्लीकेट की भी बना ली, साथ ही वो कागज़ भी चुरा लिया। लेकिन अब उसे बहुत गिल्ट फील हो रहा था। उसे लग रहा था जब उसके पति रिचर्ड को ये सारी बातें मालूम पड़ेंगी तो वो उससे नफ़रत करने लगेगा। इसलिए उसने उस दिन टिन के बॉक्स से वो जहर की गोलियां निकाली और अपनी ही कॉफ़ी में डाली थीं। रिचर्ड को उसने वो कॉफ़ी का कप इसीलिए मना किया था उठाने के लिए क्योंकि उसी में जहर था और वो कॉफ़ी वो खुद पीने वाली थी। इतना कह के लूसिया बहुत ज़ोर से रोने लगती है और कहती है कि उसने हिम्मत नहीं जुटाई कि वो कॉफ़ी वो खुद पी जाती। वो कॉफ़ी उसने फेंक दी जाकर, लेकिन शायद उसी की वजह से उसके फादर इन लॉ का कत्ल हुआ, वही कातिल है। रिचर्ड यहाँ पे लूसिया का साथ देता है, कहता है नहीं नहीं तुम अपने ऊपर ये इल्ज़ाम मत लो, मैं जानता हूँ तुमने ये खून नहीं किया।
तभी हरक्यूल पोयरो कहते हैं कि ये खून लूसिया ने नहीं किया है, क्योंकि जब वो लाइट्स ऑफ कराई गई थी उसके पहले ही सर क्लॉड को जहर दिया जा चुका था, और वो जहर जो था वो जहर नहीं था जो लूसिया ने चोरी किया था, वो दूसरा ही जहर था जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में उनके पास आ गया है। पोयरो बताते हैं लूसिया और रिचर्ड को कि जिस जहर से मौत हुई है सर क्लॉड की, उसका नाम हायोसिन है। हाइड्रोजन साइनाइड नाम का वो जहर है, और उस जहर को पहले ही दे दिया गया था। जब लाइट्स ऑफ हुई थी कमरे की, उसके पहले ही एडमिनिस्टर कर दिया गया था वो जहर सर क्लॉड की ड्रिंक में। इसीलिए लूसिया बिल्कुल बेगुनाह है, उसने ये कत्ल नहीं किया है। उधर पोयरो अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखते हैं हेस्टिंग्स और इंस्पेक्टर जैप की मदद से। फिर अचानक उसी ज़रूरी काम से वो हेस्टिंग और इंस्पेक्टर जैप को बाहर भेज देते हैं, और यहाँ पर रह जाता है रेनॉर यानी कि सेक्रेटरी जो है डॉक्टर क्लॉट का। वो कहते हैं रेनॉर से कि उनकी तबीयत अच्छी नहीं लग रही, उन्हें गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, इसीलिए एक विस्की वो उन्हें सर्व कर दें। रेनॉर विस्की सर्व करता है पोयरो को। पोयरो विस्की पीते हैं और रेनॉर को बहुत शक की निगाह से देख रहे थे। जैसे जैसे वो विस्की पीते जा रहे थे, पोयरो की तबीयत ऐसी लग रही थी कि उनसे बोला नहीं जा रहा, ठीक से वो सोच समझ नहीं पा रहे। तभी वो रेनॉर से कहते हैं कि तुम्हें पता है वो कागज़ कहाँ है? रेनॉर कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता। वहीं पर एक फ्लावर वास रखा था। पोयरो उसे उठाते हैं, उसके अंदर हाथ डालते हैं और कागज़ के कुछ टुकड़े बाहर निकालते हैं। वो कागज़ के टुकड़े उसी पन्ने के थे जिसमें वो एटॉमिक एक्सप्लोजन का फॉर्मूला लिखा था। किसी ने उसे फाड़ के वास के अंदर डाल दिया था। वो कागज़ को सेट करने लगते हैं। तभी रेनॉर भाग के आता है और उनके हाथ से वो कागज़ ले लेता है और सारे कागज़ को जोड़ के एक साबुत पन्ने में बदल देता है। पोयरो कहते हैं कि मुझे पहले ही शक था तुम पे कि तुमने ही ये सारा काम किया है। पोयरो ये सब उससे कहते जा रहे हैं और पोयरो की तबीयत खराब होती ही चली जा रही है, और रेनॉर एक तिरछी निगाह से उन्हें देख के हंस रहा है और कहता है हाँ मैं कबूल करता हूँ, ये सब मेरा ही किया हुआ है, और जो जहर मैंने डॉक्टर क्लॉट के ड्रिंक में मिलाया था वही जहर आज मैंने आपकी ड्रिंक में भी मिला दिया है। इतना कहते ही पोयरो बेहोश होकर टेबल पर ही गिर जाते हैं, और रेनॉर बहुत तेज़ी से उस कागज़ को अपने पॉकेट में रखता है और दरवाजे की तरफ भागता है। लेकिन दरवाजे के बाहर उसका इंतज़ार कर रहे थे हेस्टिंग्स और इंस्पेक्टर जैप, दोनों से पकड़ लेते हैं, और पोयरो पीछे से मुस्कुराते हुए आता है, कहता है हम लोग को मात देना इतना भी आसान नहीं था। पोयरो को सही सलामत देख के रेनॉर चौंक जाता है, कहता है ये जहर तो कभी भी खाली नहीं जाता, फिर आप कैसे बच गए? पोयरो कहता है कि मुझे शुरू से ही तुम पे शक था, इसलिए जब तुमने मुझे विस्की का वो ग्लास दिया तो मैंने हेस्टिंग्स की मदद से उसको पहले ही बदल दिया था। इधर रेनॉर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उधर रिचर्ड और उसकी पत्नी लूसिया के बीच में भी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो जाती हैं, और इसी हैप्पी नोट के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें, और जुड़े रहें मेरे चैनल से, सुनते रहें बेहतरीन कहानियाँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय फॉर नाउ।